अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट क्लास 12 सीबीएसई में अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट अकाउंटेंसी एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये 20 मार्क का होता है। इसमें दो टाइप के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक दो स्पेसिफिक। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट में एक इमेजिनरी कंपनी लेते हैं और उससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज 15-20 जर्नल एंट्रीज उस प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं। उस जर्नल से लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। और इसका दूसरा पार्ट होता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में किसी भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से उसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग रेशियोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं। और दूसरा, किसी कंपनी का हो सकता है सेम कंपनी हो या अलग अलग कंपनी हो, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट लेते हैं। इसके बाद प्री बोर्ड के बाद हर स्कूल में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, जिसमें दूसरे स्कूल के टीचर आते हैं, एक्सटर्नल आते हैं, जिनको एक्सटर्नल कहते हैं। वो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अब वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट का। इसके बारे में कई कंफ्यूजन होते हैं, स्टूडेंट के दिमाग में कई भ्रम होते हैं, कई डाउट्स होते हैं कि ये ऐसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या पूछेंगे। कई तरह के कंफ्यूजन स्टूडेंट के दिमाग में रहते हैं। मैं उन्हीं के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट की तैयारी कैसे करें। एक तो ये रिटन पार्ट हुआ। जिस दिन अकाउंट्स का प्रैक्टिकल हो उसके पहले स्टूडेंट को अपने बनाए हुए प्रोजेक्ट को ध्यान से पढ़ना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया और नेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे चैट जीपीटी, गूगल। इनका सपोर्ट लेना चाहिए, ले सकते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट ही लेना चाहिए, उन पर फुल्ली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उनसे कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड नहीं कर लेना चाहिए, एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट का पर्पस अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल पार्ट को समझना है। अगर हम उनका नेट का ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं तो उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता है। जस्ट अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है, उसका मेन पर्पस फुलफिल नहीं हो पाता है। तो इनका यूज करें, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो, जरूरत से ज़्यादा यूज नहीं करें, ठीक है। अब जब प्रैक्टिकल के लिए तैयारी क्या करें, स्पेशली जो एक्सटर्नल क्वेश्चंस पूछते हैं उसके लिए किन बातों को ध्यान में रखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट बनाए उसको थॉरोली पढ़ना चाहिए, एक बार दो बार पढ़ लेना चाहिए, और ताकि वो पूरी तरह से एग्जाम में दिमाग, प्रैक्टिकल में जब हम बैठें तो वो दिमाग में रहे। इसके बाद जो तीसरी बुक मैं जिस ऑर्डर में बता रहा हूँ उस ऑर्डर को ध्यान रखना सही रहेगा। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बुक में 5 चैप्टर की जो समरी है, और या उसके पहले समझे 5 चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को एक बार देख लेना चाहिए। अपने आप को चेक कर लेना चाहिए कि क्या ये सारे टॉपिक हमें अच्छी तरह से आते हैं। फिर उन सारे चैप्टर्स की समरी को एक दो बार पढ़ लेना चाहिए। उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको भी पढ़ना चाहिए। इसके बाद सेकेंड नंबर की जो बुक है, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिवेंचर, उनके भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए और चेक करना चाहिए कि क्या इन सारे टॉपिक पर हमारा कमांड है। उसके बाद उन दोनों चैप्टर्स, इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर,
की समरी को रीड कर लेना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर पहली बुक में जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, जिसके अंदर 7 चैप्टर्स हैं, उन सब के लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखना चाहिए, उन सब की समरी देखनी चाहिए और वो सब कुछ दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि तब तक सारे प्रैक्टिकल के पहले ये सारे सिलेबस कंप्लीट हो चुके होते हैं। फिर जब एग्जामिनर के सामने जाएं, एक्सटर्नल के सामने जाएं, तो नॉर्मल रहने की कोशिश करें, ना तो स्ट्रेस में रहें, ना ओवर कॉन्फिडेंट रहें, न्यूट्रल। इकोनॉमिक्स के सेंस में कहें तो ट्राई टू बी इन इक्विलिब्रियम, बिल्कुल नॉर्मल रहें। अगर कोई क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आता है तो उसे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसे टू द पॉइंट बोलना चाहिए, स्पेसिफिक बोलना चाहिए। ज़्यादा विंडो ड्रेसिंग की कोशिश एग्जामिनर के सामने नहीं करना चाहिए। और अगर कोई टॉपिक नहीं आ रहा हो तो उसे झूठ मूठ में एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं करनी चाहिए, ये दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये हमें आता है। बी ऑनेस्ट, टीचर को साफ साफ बता देना चाहिए। वो टीचर हैं, स्टूडेंट कितना जानता है इसके बारे में टीचर को आइडिया होता है, तो सही रहना चाहिए। सी नहीं आता हो सीधे कह देना चाहिए सर ये मुझे नहीं आता है, मैं इसे आगे से इसकी तैयारी कर लूँगा। इन बातों को अकाउंट्स के प्रैक्टिकल में ध्यान रखना चाहिए।